जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि बीपीएससी टीआरई 2 के किसी भी वर्ग में सभी चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों का यदि आपका अपलोड किया गया दस्तावेज में किसी भी तरीके का त्रुटि या फिर अपठनीय है तो बीपीएससी की तरफ से गजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवा के आपको यहाँ पर फिर से जो है डॉक्यूमेंट्स रीअपलोड करने का मौका बीपीएससी की तरफ से आपका दिया गया था, जिसका अंतिम तिथि आज है यानी 7 जनवरी 2024। जो कि इस चीज़ को लेकर बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थियों का अभी भी जो है आप लोग का डाउट और कन्फ्यूजन बना हुआ है कि क्या आपको यहाँ पर फिर से जो है डॉक्यूमेंट्स रीअपलोड करना चाहिए या फिर आपको यहाँ पर नहीं करना चाहिए। जो कि खास तौर पर ये जो आपका डाउट और कन्फ्यूजन बना हुआ है उन शिक्षक अभ्यर्थियों का जिनका यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आप लोग के यहाँ पर कंप्लीट जो है आपका हो चुका है। क्योंकि आप लोग यही बोलते हैं कि इस जो आपका नोटिस है रीअपलोड वाला, इसमें आपका कहाँ पर लिखा हुआ है कि जिनका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है उनको यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो है आपका फिर से रीअपलोड नहीं करना है। बिल्कुल आप यहाँ पर जो है वो सही बोल रहे हैं। इस नोटिस में आपका यही लिखा गया है कि जिनका जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें यदि किसी भी तरीके का त्रुटिपूर्ण या फिर अपठनीय है तो आपको यहाँ पर रीअपलोड जो है आपको करना है। लेकिन आप अपने से जो है स्वयं से जो है वो सोचिए कि ये जो आपका रीअपलोड करने का मौका बीपीएससी की तरफ से आपका दिया जाता है तो किनको दिया जाता है? उन लोगों, उन शिक्षक अभ्यर्थियों को यहाँ पर दिया जाता है जिनका काउंसलिंग कराने टाइम पे उस टाइम पे उनका दिक्कत होता है, क्योंकि उनका जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड होता है वो आपका त्रुटिपूर्ण होता है या फिर उनका जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड है वो किसी भी तरीके का मतलब अपठनीय, जो कि जो वो लोग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जांच करते हैं वो आपका पढ़ा नहीं जाता है। और फिर ये जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं इनका जब काउंसलिंग सेंटर पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं होता है तो ये लोग चले जाते हैं बीपीएससी के पास, और बीपीएससी के पास जाने के बाद बोलते हैं कि बीपीएससी पोर्टल जो है वो खोले ताकि हम लोग अपना यहाँ पर सही जो है डॉक्यूमेंट्स रीअपलोड जो है कर सकें। फिर उसके बाद शिक्षा विभाग की तरफ से अनुमति प्राप्त होने के बाद बीपीएससी की तरफ से आपका पोर्टल जो है आपका ओपन कर दिया जाता है। तो भले ही इस नोटिस में आपका ये ना लिखा हो कि जो रीअपलोड कर दिए हो या फिर जिनका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है उनको यहाँ पर रीअपलोड नहीं करना है, बल्कि जिनका यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में समस्या आ रही है सिर्फ उनको ही यहाँ पर जो है आपका रीअपलोड करना है। इस चीज़ को भले ही आपका न लिखा हो लेकिन आप अपने से भी तो समझ सकते हैं, क्योंकि जो आपका समस्या आ रहा था वो आपका काउंसलिंग के टाइम पर समस्या था, और काउंसलिंग के टाइम पर समस्या था तो उसी समस्या का यहाँ पर समाधान करने के लिए बीपीएससी की तरफ से आपका पोर्टल जो है आपका खोला जाता है। तो इसलिए यदि आप लोग अभी तक रीअपलोड नहीं किए हैं और आप लोग के मन में डाउट है कि नहीं हम रीअपलोड नहीं किए हैं तो इस तरीके से आपका समस्या होगा, क्योंकि बहुत सारे जो आपके टीचर हैं उनके तरफ से बोल दिया जाता है कि आप लोग रीअपलोड नहीं किए डॉक्यूमेंट्स और आप लोग काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए चले गए तो आपका चयन प्रक्रिया ही आपका रद्द कर दिया जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपना काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा चुके हैं तो आप जब सिस्टम में इंटर हो चुके हैं तो आपका किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा। जो कि हमने इसके पहले भी वीडियो के माध्यम से बोला था कि जो आपकी किस तरीके की परिस्थितियां हैं और उन परिस्थितियों के हिसाब से यहाँ पर क्या है कि आप यदि चाहते हैं तो आप अपना डॉक्यूमेंट्स, भले ही आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन काउंसलिंग आपका कंप्लीट हो चुका है तो भी आप यहाँ पर रीअपलोड जो है वो कर सकते हैं। जो कि उसमें हमने यही बताया था कि जो आपका वाटर मार्क जो डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स यदि आपका पढ़ा जा रहा हो, पढ़ा जाने का मतलब यह है कि जैसे जो आपके जाँच किए जाते हैं, जाँच आपका क्या किया जाता है वहीं आपका जो डॉक्यूमेंट्स होता है उसमें आपका नाम देखा जाता है, उसमें आपका फादर नेम जो है आपका देखा जाता है, और उसके अलावा जो आपका मदर नेम हो या फिर जो आपका डेट ऑफ बर्थ हो और आपका टोटल जो आपके मार्क्स हैं वो आपका देखा जाता है, क्योंकि कई जगह आपके मार्क्स वगैरह आपके इंटर किए रहते हैं तो आपका मार्क्स दिखा जाता है। उसके अलावा जो आपका सर्टिफिकेट है उसका इशू डेट आपका क्या है वो आपका देखा जाता है, और जो आपके प्रमाण पत्र संख्या वगैरह होते हैं या फिर सीरियल नंबर या फिर मार्कशीट नंबर वो आपके चेक किए जाते हैं। तो यदि मान लीजिए ये आपका डॉक्यूमेंट्स आपका अपठनी में आपका थोड़ा बहुत धुंधला भी है और आप पढ़ पा रहे हैं और नॉर्मल सी बात है आप काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा लिए हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पर तो आपका पढ़ा जा रहा था ना, तभी तो आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका कंप्लीट हो चुका। तो जब ये सभी चीज़ें आपकी पढ़ा जा रहे हैं और उसके बाद ही यहाँ पर आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है तो यहाँ पर आप लोग का किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर रीअपलोड करें या फिर न करें कोई आपका यहाँ पर समस्या नहीं है। तनिक भी जो है आप लोग का जो चयन प्रक्रिया उस पर आपका कोई किसी भी तरीके का प्रभाव आपका नहीं पड़ेगा। और बाकी कुछ ऐसे भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो डिजिटल सिग्नेचर को लेकर आप लोग यहाँ पर जो है वो चिंतित थे कि जो आपका डिजिटल सिग्नेचर है वो आपका जो भी सर्टिफिकेट है जो आपने अपलोड किया उस पर आपका नहीं दिख रहा है तो उससे आपका दिक्कत होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आपका डिजिटल सिग्नेचर है वो कहीं पर भी आपकी वेरिफिकेशन में नहीं देखे जाते हैं, क्योंकि जो आप लोग प्रमाण पत्र अपलोड करते हैं, बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो टीआरई फर्स्ट में नौकरी करें और उनका डिजिटल सिग्नेचर वाला इसी तरीके का मैटर था। कुछ लोगों का डिजिटल सिग्नेचर आ रहा था और बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थियों का डिजिटल सिग्नेचर नहीं आ रहा था। तो क्या वो लोग शिक्षक भर्ती से बाहर हो गए? कोई नहीं बाहर हुआ, उनको किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं हुआ। ना ही उनसे कोई स्पष्टीकरण मांगा गया कि आपका डिजिटल सिग्नेचर क्यों नहीं दिखा रहा है, कि आपका सर्टिफिकेट क्या फर्जी है क्या, ऐसा कुछ भी आपका नहीं दिखे जाते हैं। जो आपका डिजिटल सिग्नेचर को लेकर आप लोग चिंतित होते हैं उसमें जो आपका इशू डेट होता है वो आपका देखा जाता है। इशू डेट के अलावा जो आपका प्रमाण पत्र संख्या होता है और जो आपकी आवेदन संख्या वगैरह रहते हैं वो आपका देखा जाता है। बस इतना ही आपका जो है इसमें आपका देखा जाता है, और जो आपका नाम वगैरह है वो आपका देखा जाता है, क्योंकि ऑलरेडी जो आपके प्रमाण पत्र संख्या वगैरह है उससे जैसे ही आप पोर्टल पर ओपन करेंगे तो उसमें तो आपका डिटेल खुल जाता है। तो उससे यहाँ पर क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो डिजिटल सिग्नेचर को लेकर भी बहुत सारे जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो लोग यहाँ पर चिंतित है कि आप लोग का दिक्कत हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल इस चीज़ को लेकर आपका तनिक भी जो है आपका दिक्कत नहीं होगा।
हमने एक ही कंडीशन में आप लोग को बोला था कि यहाँ पर क्या है कि आपको डॉक्यूमेंट्स फिर से जो है रीअपलोड कर देना चाहिए, भले ही जो आपने जो आपके काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है आप भले ही जो है किसी भी तरीके से करा ली हो। हम वहाँ पर बोले थे कि जो आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड है वाटरमार्क वाला वो आपका बिल्कुल धुंधला है। बिल्कुल धुंधला का मतलब आपका ही डॉक्यूमेंट्स है और आप अपने ही डॉक्यूमेंट्स को जो है वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन जो आपके काउंसलिंग सेंटर बनाए गए थे वहाँ पर आपका जान पहचान हो या फिर किसी को आप लेकर चले गए या फिर किसी से आप मतलब उस तरीके से आपका पकड़ है, फिर किसी भी तरीके से आप रिक्वेस्ट करके आपने काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा लिया और जो आपका अपलोड किया गया दस्तावेज है उसमें आपका बहुत धुंधला है, ना ही आपका नाम पढ़ा जा रहा हो और ना ही आपका जो फादर नेम हो, ना ही आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, ना ही आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है या फिर ना ही आपका इशू डेट है और ना ही आपका जो टोटल मार्क्स है, ये आपके कुछ भी नहीं पढ़े जा रहे हैं। एक तरीके से आप देखेंगे तो बिल्कुल आपका जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया गया वो आपका बिल्कुल फट चुका हो या फिर आपके धुंधला मतलब इतने हैं या फिर बिल्कुल आपका सादा हो गया हो। तो अभी ऐसे कंडीशन में हम बोले थे कि आपका काउंसलिंग वगैरह हो गया है, किसी भी तरीके से आप करा लिए हैं, तो अभी आप अपना जो है डॉक्यूमेंट्स फिर से जो है वो रीअपलोड कर दीजिए। और नॉर्मल सी बात है, यदि मान लीजिए आप अभी रीअपलोड डॉक्यूमेंट्स कर भी लेते हैं तो क्या आप फिर से जाएंगे काउंसलिंग कराने के लिए? नहीं जाएंगे काउंसलिंग कराने के लिए। और ये जो आपका अपलोड किया गया दस्तावेज में जो आपका दिक्कत होता है वो आपका काउंसलिंग के टाइम पर ही जो है आपका दिक्कत होता है, क्योंकि देखिए एक जगह आपका और जो है आपका समस्या होता है, वो आपका समस्या होता है जो आपका DO ऑफिस होता है उसमें आपका यहाँ पर समस्या होता है। TRE फर्स्ट में भी उसी तरीके से समस्या हुआ था और TRE 2 में भी आपका संभवतः उसी तरीके से समस्या हो सकता है। यहाँ पर समस्या आपका सिर्फ समस्या होता है, उसका समाधान भी निकलता है। थोड़ा सा आपको यहाँ पर परिश्रम और इस तरीके से आप परेशान होते हैं। यहाँ पर दिक्कत ये होता है कि बहुत सारे जो शिक्षक अभ्यर्थी होते हैं वो अपना गलत जो है डॉक्यूमेंट्स जो है आप लोग जो जैसे काउंसलिंग कराए होंगे तो फाइल में वो लोग जो है वो जमा कर देते हैं और बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी अपना बहुत ज़्यादा धुंधला वगैरह जो है डॉक्यूमेंट्स फाइल में लगाकर वो लोग जमा कर देते हैं। बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी वो चीटिंग करते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है किसी भी तरीके से एडिट वगैरह करके फर्जी वगैरह करके वो लोग जो है वो जमा कर लेते हैं। तो ये जैसे आप लोग का जो अभी आप लोग का पद जो आपके औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिलने वाला है, तो इससे पहले जो आपके काउंसलिंग कराते टाइम जो भी आप डॉक्यूमेंट्स जो है फाइल में जमा करते हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपका DO ऑफिस में जाता है और वहाँ पर सभी फाइल जो है जो आपका फाइल में पैक किया होगा वो सभी लोग वहाँ पर जो है वो चेक करते हैं और उसके बाद ही जो आपके औपबंधिक नियुक्ति पत्र होते हैं वो लोग जो है वो देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि TRE फर्स्ट में ऐसा हुआ था कि बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी जिनका अपलोड जो फाइल में आप लोग डॉक्यूमेंट्स दिए थे उसमें आपका कोई डॉक्यूमेंट्स छूट गया था, फिर कोई डॉक्यूमेंट्स आपका गिर गया था या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स इतना ही आपका धुंधला है कि मतलब उसमें कुछ भी आपका नहीं पढ़ा जा रहा हो। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि उनके तरफ से आपका उनके तरफ से नोटिस जारी किया जाता है। नॉर्मल सी बात है, हर एक आपके जिले वाइज इस तरीके से काउंसलिंग होता है, तो जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी होते हैं उनके कार्यालय से एक नोटिस जो है जारी किया जाता है जिसमें एक तरीके से आपका स्पष्टीकरण जो है मांगा जाता है और उसमें आपका नाम लिखा रहेगा, रोल नंबर लिखा रहेगा और उसके बगल में ये भी आपका लिखा रहेगा कि जो आपने फाइल में जैसे मान लीजिए आपने 10th का डॉक्यूमेंट्स जो दिया था फाइल में वो आपका बहुत धुंधला है, तो उस नोटिस में आपका लिखा रहेगा कि जो आपका 10th का डॉक्यूमेंट्स है वो आपका बहुत ज़्यादा धुंधला है, जिससे हम ये स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि ये आपका ही डॉक्यूमेंट्स है या फिर किसी अन्य शिक्षक अभ्यर्थी का डॉक्यूमेंट्स है। अतः आप यहाँ पर क्या करें कि जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में फलाने दिन जो एक डेट बताया जाएगा और फलाने समय बताया जाएगा और उस टाइम पे बोला जाएगा कि जो आपका मूल जो आपका सर्टिफिकेट होगा, जो आपका मूल ओरिजिनल दस्तावेज है उसके साथ आप लोग यहाँ पर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में उपस्थित होइए, ताकि स्पष्ट आपका कर लिया जाए कि ये आप ही कैंडिडेट हैं और ये जो आपके डॉक्यूमेंट्स है ये आपका ही है। तो इस तरीके से आपका होता है। तो उस टाइम पे क्या है कि यदि वो लोग फाइल इस तरीके से जाँच करेंगे तब वो लोग जो है वो करते हैं। तो एक तो जब आपका औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिलता है उससे पहले वो लोग जाँच करते हैं, फिर उसके बाद जो आपका इस पदस्थापन प्रपत्र मिलेगा, जैसे ही आपका मेन स्कूल आवंटन हो जाता है तो उस टाइम पे जो आपका फाइल होता है फाइल में वो लोग जो है वो जांच करते हैं। तो इस तरीके से एकाध दो बार आप दो बार या फिर एक दो बार यहाँ पर इस तरीके से जो आपका फाइल में जो आपका जमा किया गया दस्तावेज है वो आपके DO ऑफिस से जो है आपके जाँच होते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, यदि आप लोग सोचिए कि आपका जो बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स धुंधला था और आपने काउंसलिंग करा लिया और काउंसलिंग कराने के बाद नॉर्मल सी बात है वही डॉक्यूमेंट्स आप जो है वाटर मार्क ही वाला ही तो आप फाइल में जमा करेंगे। तो यदि यहाँ पर क्या है कि आप फिर से रीअपलोड कर भी देते हैं तो क्या आप फिर से क्या आप काउंसलिंग कराने के लिए जाएंगे? बिल्कुल आप यहाँ पर फिर से जो है काउंसलिंग कराने के लिए नहीं जाएंगे। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर होता है। तो इस चीज़ के लिए हमने 2 बार जो वीडियो बनाया था जिसमें हमने बोला था कि आपका किस तरीके से क्या रीज़न होना चाहिए जिसके कारण आप लोग यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स फिर से जो है रीअपलोड कर दीजिए। बाकी क्या आपका रीज़न है, यदि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और काउंसलिंग कंप्लीट हो चुका है तो आपको यहाँ पर रीअपलोड करने का कोई यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। जिसमें हमने दोनों बार हमेशा बोला था कि आपका जो अपलोड किया गया दस्तावेज है बहुत ज़्यादा आपका धुंधला है, एकदम कुछ
कुछ भी नहीं पढ़ा जा रहा हो, तब ऐसे कंडीशन में आपको यहाँ पर री अपलोड जो है आपको कर देना चाहिए। तो यहाँ से आपका यहाँ तक क्लियर हो गया। बाकी हमने उसमें आपका ये भी बोला था कि यदि मान लीजिए आप लोग काउंसलिंग पैन कार्ड या फिर डीएल से आप लोग करा लिए हैं, उसके बाद भी बीपीएससी की तरफ से आपका जो री अपलोड मौका मिला है डॉक्यूमेंट्स करने का, तो उसमें आपका जो पैन कार्ड मतलब आधार कार्ड था वो भी आपका मिला था, और उसके साथ जो आपके आधार कार्ड के नंबर थे वो भी आपको इंटर करने का मौका दिया गया था। तो हमने यहाँ पर बोला था कि यदि मान लीजिए आप लोग पैन कार्ड से फॉर्म सबमिट किए हों या फिर डीएल से फॉर्म सबमिट किए हों और आप लोग किसी भी तरीके से काउंसलिंग करा लिए हैं, क्योंकि बहुत सारे जो आपके काउंसलिंग सेंटर थे वहाँ पर जो है इस तरीके से काउंसलिंग नहीं कर रहे थे। नॉर्मल सी बात है, आपका जान पहचान होगा या फिर पकड़ होगा या फिर जो कुछ भी आप मतलब किसी भी तरीके से रिक्वेस्ट करके आप काउंसलिंग करा लिए हैं, तो जब बीपीएससी की तरफ से मौका दिया गया तो आप पूरा कोशिश करिए कि जो आपका आधार कार्ड है आप उसे री अपलोड कर दें, क्योंकि आप अपना आधार कार्ड री अपलोड करेंगे तो आपका आधार कार्ड जो है आपका अपलोड हो गया और आधार कार्ड का नंबर भी जो है आपको इंटर करने को लेकर दे रहा था, तो आप अपना आधार कार्ड का नंबर भी इंटर कर देंगे। तो एक तरीके से आप देखेंगे तो जो आपका फॉर्म सबमिट हुआ है वो आपका एक तरीके से आधार कार्ड जो आपका आईडी है, आईडी के रूप में आपका आधार कार्ड डिटेल जो है आपका सबमिट हो गया। तो इसलिए हम इस चीज़ को लेकर जो है वो बोले थे कि जो पैन कार्ड वाले शिक्षक अभ्यर्थी होंगे आप इस तरीके से अपना आधार कार्ड री अपलोड जो है कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी किए, बाकी बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी नहीं भी किए, तो नॉर्मल सी बात है आपको पता है और आप यहाँ पर नहीं। और इस चीज़ को लेकर ये भी आप ध्यान रखिएगा कि इस चीज़ को लेकर आपका किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आपने पैन कार्ड या फिर डीएल से काउंसलिंग करा लिया और आपको यहाँ पर आधार कार्ड री अपलोड करने का मौका मिला और आप लोग यहाँ पर जानबूझकर री अपलोड नहीं किए तो आप यहाँ पर शिक्षक भर्ती से बाहर हो जाएंगे, ऐसा आपका बिल्कुल यहाँ पर नहीं है। तो इस तरीके से आपका है, हमने ऊपर ही आपका बता दिया कि जो आपका 13 जनवरी 2024 को औपबंधिक नियुक्ति पत्र यानी तदर्थ नियुक्ति पत्र जिसे आप प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर है वो आपका यहाँ पर मिलेगा। तो उससे पहले जो आपका फाइल में जो आप लोग काउंसलिंग सेंटर पे डॉक्यूमेंट्स जमा किए थे तो आपका डॉक्यूमेंट्स 2 बार या फिर 1 बार इस तरीके से वो लोग चेक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि 15 जनवरी 2024 से 20 जनवरी 2024 तक क्या है कि शिक्षा विभाग की तरफ से सभी शिक्षक अभ्यर्थियों का जो आपका मेन स्कूल होगा यानी एक तरीके से अस्थायी स्कूल वो आपका यहाँ पर आवंटित कर दिया जाएगा। और जैसे आपका मेन स्कूल आवंटित किया जाता है उसके बाद यहाँ पर क्या है कि जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी होते हैं हर एक जिले में यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका पदस्थापन प्रपत्र होता है वो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से जो है आप लोग को दिया जाता है, जो कि वो जो आपका पदस्थापन प्रपत्र होगा उसी पदस्थापन प्रपत्र के माध्यम से जो भी आपका स्कूल उस पदस्थापन प्रपत्र में रहेगा जो कि स्कूल सॉफ्टवेयर के माध्यम से आवंटित भी कर दिया जाता है, तो उसी पत्र के माध्यम से आप लोग कार्यभार जो है वो लेते हैं। तो जब ये आपका मिलता है पदस्थापन प्रपत्र तो उससे पहले भी यहाँ पर क्या होता है कि जो आप लोग काउंसलिंग कराते टाइम जो आपने फाइल डॉक्यूमेंट्स में आपने जमा किया था तो वो आपका डॉक्यूमेंट्स फाइल वाला डॉक्यूमेंट्स वो लोग जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में फिर से जो है आपका जांच किया जाता है। तो इसलिए बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थियों को आप देखेंगे तो जो आपका औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिलेगा उससे पहले हर एक जिले से आपका नोटिस आएगा कि इस तरीके का आपका डॉक्यूमेंट्स है, आपका गलत डॉक्यूमेंट्स पाया गया, इस तरीके से फलाने ढिमकाने मैटर है, आपका जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र है उसको बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थियों का होल्ड में रखा जाता है। बाकी बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थियों का वो लोग पकड़ लेते हैं कि गलत है तो आपका औपबंधिक नियुक्ति पत्र वो लोग जो है वो रद्द कर देते हैं। फिर उसके बाद आपको अल्टीमेटम या फिर कोई इस तरीके का सूचना देकर आप लोग को ओरिजिनल मंगाते हैं और यदि आप ओरिजिनल आप जो है वो उपस्थित होकर आप अपना दिखा देते हैं तो वो लोग तुरंत औपबंधिक नियुक्ति पत्र वहीं पर जो है आप लोग को दे देते हैं। फिर उसके बाद जो आपका मेन स्कूल वाला आवंटन होगा पदस्थापन प्रपत्र मिलेगा तो उस टाइम पे भी इस तरीके से होता है। आपका जो फाइल वाला डॉक्यूमेंट्स होगा जितना भी आपका डॉक्यूमेंट्स है वो लोग जांच करते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि जो आपका पदस्थापन प्रपत्र होता है वो यहाँ पर जो है वो देते हैं और फिर उसमें भी आपका उसी तरीके से होता है। जिनमें जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें किसी भी तरीके का शक होता है तो वो लोग क्या होता है कि शक यदि हुआ तो वो लोग स्पष्टीकरण के तौर पर थोड़ा बहुत आपका शक हुआ तो वो लोग बुलाते हैं। यदि वो लोग जान जाते हैं कि जो आपका डॉक्यूमेंट्स है वो आपका फर्जी डॉक्यूमेंट्स है तो फिर क्या है कि जो आपका स्कूल पदस्थापन प्रपत्र होता है वो जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से आपका रद्द जो है कर दिया जाता है। तो इसलिए आप सही शिक्षक अभ्यर्थी हैं तो आप लोग यहाँ पर इस चीज़ को लेकर आप बिल्कुल यहाँ पर निश्चिंत रहिए कि आपका चयन प्रक्रिया यहाँ पर रद्द कर दिया जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर रद्द नहीं किया जाता है और रद्द किया भी नहीं जाएगा। टीआरई फर्स्ट में भी किसी का भी इस तरीके से आपका रद्द नहीं किया गया था। बाकी यहाँ पर हमने यही बोला कि आपका जो बहुत ज़्यादा दिक्कत है या फिर बहुत ज़्यादा आपका मतलब इस तरीके का समस्या है तो आप अभी भले ही जो है आप री अपलोड डॉक्यूमेंट्स करेंगे उसके बाद भी आप लोग का जो स्पष्टीकरण के तौर पर आपको उपस्थित होकर जो आपका मेन डॉक्यूमेंट्स है वो लोग जो है वो मांगते ही हैं। तो इस तरीके से होता है। बाकी आपका थोड़ा बहुत ज़्यादा आपका धुंधला भी है और यदि वो लोग पढ़ लेते हैं या फिर उनको लगता है कि नहीं बस आपका धुंधला ही है, बाकी जो आपके डॉक्यूमेंट्स है उसमें जो आपका रोल नंबर वगैरह है उससे भी वो लोग इंटर कर लेते हैं और इंटर करने के बाद ऑनलाइन तो आपका हर एक चीज़ है उसमें आपका डिटेल मिल जाता है तो उससे भी आपका जो है वो मतलब जाँच जो है डॉक्यूमेंट्स का कर देते हैं उसमें आपका ओके कर देते हैं। किसी भी तरीके का आपका दिक्कत जो है वो नहीं होता है। बाकी यहीं तक जो आपका जैसे जो आपका औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिलेगा उस टाइम पे और जो आपका पदस्थापन प्रपत्र मिलेगा उस टाइम पे थोड़ा बहुत यहीं पर आपका दिक्कत होता है
यदि ये आप लोग यहाँ पर पा गए तो उसके बाद तो आपका कोई दिक्कत ही होता ही नहीं है, क्योंकि जैसे आप यहाँ पर अपने मेन स्कूल में आप कार्यभार लेने जाएंगे तो वहाँ पर जो आपके स्कूल के एचएम होंगे वो सभी जो आपका ओरिजिनल दस्तावेज होता है, जो आपका मेन दस्तावेज होता है, वो आपका यहाँ पर जमा जो है कर लिया जाता है। और नॉर्मल सी बात है, जब यहाँ पर आपका ओरिजिनल ही डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर जमा कर लिया गया तो फिर तो यहाँ पर आपका किसी भी तरीके का दिक्कत ही नहीं होगा कि आपका डॉक्यूमेंट्स धुंधला है या फिर क्या जो है आपका डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से है। तो ये आपका है, और अभी भी आपको लगता है कि नहीं आपका जो अपलोड किया गया दस्तावेज है वो आपका बहुत एकदम धुंधला है, कुछ भी आपका नहीं पढ़ा जा रहा है, तो अभी भी आपका 2-4 घंटे का यहाँ पर समय, क्योंकि 12 बजे तक आपका पोर्टल ओपन रहेगा, तो आप यहाँ पर री अपलोड कर सकते हैं। बाकी नहीं भी करेंगे तो भी यहाँ पर किसी भी तरीके का आपका दिक्कत जो है वो होने वाला नहीं है। तो यही अपडेट है। बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, हर एक चीज़ हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया पे जो है वो शेयर कर देंगे। और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस जो है वो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।